आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आदमी पागल हो चुका है। मुझे लगता है भगवान ने भेजा है क्या इसको कि बेटा डोनाल्ड ट्रंप आएगा और जो तुमने पाप किए तुम्हारी सजा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप देगा। समझ लीजिए कि सब कुछ क्रैश हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अब ये इनको चाइना पे बहुत प्यार आ गया है। तो ये कह रहे थे कि अरे वो तो क्या है कि 50% तो हमने लगा दिया था, हम तो 100% ही लगाना चाह रहे हैं। इनका ट्रेड एक्ट सेक्शन 306 के तहत ये कह रहे हैं कि हम तो 100% से ऊपर लगाना चाह रहे थे, हम तो देख रहे थे चाइना क्या करता है। अब क्योंकि चाइना ने 34% रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए, हमने 50% एडिशनल, पहले 54% लगाए, अब लो बेटा 50% और। तो इस समय चाइना के जो टैरिफ है वो 100% पार कर गए हैं, 104%। क्या विश्वास करेंगे? और ये मैंने कई बार बताया है कि जो फुल फ्लेजेड वॉर की भूमिका होती है वो ट्रेड वॉर से ही शुरू होती है। टैरिफ लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम हमारे घर नहीं होगे, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। इससे दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब आप सदियों से एक दूसरे के घर आ रहे हो? यही अमेरिका जो है, ये जापान चाइना की इसीलिए तो इकोनॉमी खुलवाई थी यहां पे बंदूक धर के कि खोल इकोनॉमी, वरना तो पैसे की तैसी कर देंगे। और अब जो है वो ऐसे बरस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 104% टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और यहां पे मीटिंग शेड्यूल्ड थी, चाइना के कुछ जो ट्रेड एनालिस्ट लीडर्स, उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड थी। उन्होंने कहा कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई ट्रेड पैक्ट नहीं होगा, तुमको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे। एग्जैक्ट यही कहा है कि तुमको प्रायोरिटी नहीं देंगे। अमेरिकन डिपार्टमेंट का कहना है हम प्रायोरिटी देंगे दूसरे देशों को, तुमको नहीं देंगे, जाओ। भारत से तो ट्रेड पैक्ट साइन होने वाला है, तो भारत के लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन बाकियों का क्या? जाहिर सी बात है कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बट ये वॉर की तरफ जा रहा है। ताइवान पे ऑलरेडी खतरा है। चाइना ने बहुत सारे ड्रिल्स किए, बहुत कुछ किया है ताइवान के इर्द गिर्द। होता क्या है कि जब आप ट्रेड पे हमला करते हो तो बाद में जो है आपकी अगल बगल स्टैब्लिशमेंट जितनी भी है ना, वहां पे खतरा मंडराने लगता है। अब कोरिया हो गया, जापान हो गया, इधर फिलीपींस हो गया, साउथ चाइना सी और ताइवान हो गया, इन सबको कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? अमेरिका ही तो दे रहा है। अमेरिका कह रहेगा हम हैं, चिंता मत करो। चाइना बगल में है, चाइना बोल रहा है कि अच्छा तुम्हारा ट्रेड बंद है, अब देखो बेटा हम क्या करते हैं। तो ये वॉर की तरफ जा सकता है, आप समझिए, बहुत खतरनाक तरीके से वॉर की तरफ जा सकता है। और ये समझ नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप। अब अगले 4 साल, अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से खैर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड ही था जो ये कर रहे हैं, लोगों ने चुन के भेजा है। अब लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो यही होता है मेरे दोस्त, आपको झेलना पड़ेगा। अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया में मार्केट क्रैश हो रही है। यही इट इज़ व्हाट इट इज़। जो इनकी नीतियां हैं वो हाईली डिप्रेसिंग है, हाईली नेगेटिव है, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अब आप बोलेंगे ठीक है सर अपॉर्चुनिटी है, वो मैंने खुद बताया अपॉर्चुनिटी है यार। आपके नुकसान बहुत ज़्यादा है, फायदे कम हैं, समझो। और भारत कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी खो चुका है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये है। द थिंग इज कि हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो सुपीरियर मैंस पे ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। ये 7 टॉपिक्स हम आपको बताएंगे, 4-5 किताबों का रिव्यू होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया सीधा कोर्स का। तो व्हाइट हाउस ने बोला कि 104% टैरिफ जो है अब हम चाइना पे लगा रहे हैं, और चाइना को जो करना है कर ले। और 104% टैरिफ जो है वो हम बहुत पहले से ही सोच रहे थे, हम बहुत पहले से सोच रहे थे। देखिए आप एक चीज़ और समझिए, जो चाइना है, आपको लगता है कि एक देश दूसरे देश से दुश्मन है, आपको ऐसा लगता होगा भारत बांग्लादेश से दुश्मन है, भारत बांग्लादेश की दुश्मनी ठनी हुई है, भारत पाकिस्तान की ठनी हुई है, चाइना और भारत की ठनी हुई है, चाइना अमेरिका की ठनी हुई है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ के बिजनेस चलते रहते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे कि चाइना ताइवान को बहुत बोलता है, लेकिन चाइना का बिजनेस ताइवान से चल रहा है। कितने बिजनेसमैन ताइवान जाते हैं, मस्त बैटरी वैटरी खरीद के आते हैं। बहुत ताइवान से चाइना के बिजनेसमैन का ताइवान में हस्तक्षेप, और बिजनेसमैन ही तो इकोनॉमी चला रहे हैं। और चला कौन रहा है? वही सरकार चला रहा है भाई, पैसे से सब कुछ चल रहा है। तो आपको ये जो लग रहा है ना, चाइना के बिजनेसमैन अमेरिका के बिजनेसमैन आपस में बहुत ट्रेड करते हैं। एलॉन मस्क बोलते बहुत है, लेकिन जाके चाइना में ट्रेड करेंगे। अब तो एलॉन मस्क ने भी बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया प्लीज कम कर लीजिए टैरिफ। तो अब ये जाके करेंगे क्या ट्रेड वहां पे चाइना में? उनकी पूरी बैटरी, क्योंकि सबसे बड़ी जो बैटरी सप्लायर है वो चाइना में है, तो एलॉन मस्क वहीं जाएंगे। और बहुत सारे अमेरिकन और चाइना जो है बिजनेस करते हैं। एप्पल ने अपनी कहाँ जो है अपनी पूरी फैक्ट्री लगाई हुई थी, फॉक्सकॉन ने कहाँ लगाया। तो आप ये समझिए कि ये खाली दिखाने के लिए है। लेकिन अब इसमें जो दिखाने के लिए है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेसमैन ट्रेड करते हैं, वो इफेक्ट होंगे, है ना। सरकार तो लड़े आपस में, लीडर लड़ मर जाए, लेकिन बिजनेस का क्या लेना देना। अब इससे होगा क्या
कि चाइना से, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अमेरिका में चाइना की चीज़ें आती पूरी दुनिया में जाती हैं। अब जब अमेरिका में वो चीज़ें जाएंगी तो महंगी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा। जो अमेरिकन बिजनेस चाइना से बिजनेस कर रहे हैं उन पे असर पड़ेगा। ठीक है, उनका बिजनेस ठप हो गया पूरी तरीके से, जो चीज़ें मंगाएंगे वो बहुत महंगी मिलने वाली हैं। और अमेरिकन इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और चाइना पे भी फर्क पड़ेगा। तभी तो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका और चाइना का, बहुत भयानक ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका से चाइना का। आप समझ रहे हो? तो यही चीज है। तो अब यहां पे जो ट्रेड एक्ट सेक्शन 301, सॉरी मैंने 306 बोला था, ये कल 12 बजे से 1 बजे 12:01 पे लागू हो गया है। तो अब भारत 27%, ठीक है चलो, भारत को 27% मिला है, लेकिन 26% है ये सीवियर है। चाइना को मैंने बताया 54% चाइना पे, और वियतनाम को 46% में लगा दिया था। ठीक है, लेकिन वही है कि भारत की जो पॉलिसी है, ये मैंने आपको बताया भी था कि वो काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहा है। भारत की जो पॉलिसी है, भारत ने क्या किया ना कि भारत को पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो उससे पहले भारत ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए थे। ये नवंबर अक्टूबर से हो रहे हैं पिछले, और जो भी अमेरिका ने बोला भारत ने माना। मोटरसाइकिल पे हटा देंगे टैरिफ, आप जो बोलेंगे, जिस पे आप बोलेंगे टैक्स हटा देंगे। तो भारत ने काम किया, जो कि ठीक भी है यार, क्योंकि देखो यार, अभी तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अमेरिका पे डिपेंडेंट है और चाइना पे भी डिपेंडेंट है, ये हमको मानना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद भारत ट्रेड पैक्ट साइड करेगा। फिर उसके बाद जो चाइना, अब देखिए चाइना की सप्लाई चेन टूट गई, भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अमेरिका में अपनी धाक जमा ले, क्योंकि अब चाइना के प्रोडक्ट तो अमेरिका में पता नहीं कैसे जाएंगे, वो शायद थर्ड कंट्री से होते हुए, पता नहीं। तो भारत के पास मौका है, जहां जहां पे मार पड़ी है, जिन जिन देशों को मार पड़ी है, वहां पे भारत के लिए अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, भाई ठीक है 26% फिर भी बहुत बेटर है अगर आप देखो, और वो भी उसमें बहुत सारी चीजों में एग्जेम्पशन है, फार्मास्यूटिकल में इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज है। लेकिन वही है कि बोला कि देखिए, अब चाइना, अगर इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर चाइना 34% विड्रॉ नहीं करता है, क्योंकि चाइना ने दिमाग कल हम भी लगा देंगे चाहो, तो हम जो हैं, आप ये समझिए कि वो हाल करेंगे चाइना का कि पूरा समझ गए ये काम से। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अब्यूजेस का इस्तेमाल किया था कि ये जो लॉन्ग टर्म बहुत लंबे समय से जो है वो चाइना हमको अब्यूज कर रहा है। भाई कोई कैसे किसी को अब्यूज कर सकता है? आप एक बात बताइए कि आप इतने काबिल हो जाओ कि आपकी सर्विस ले। अब चाइना इतना काबिल है कि पूरी दुनिया आज, आप इतना चाइना चाइना बोलते हो, दिवाली में कोई जो झालरें होती है इतनी महंगी महंगी नहीं लेता, वो सब चाइना जो इतनी सस्ती होती है वो ले जाता है। CFL भैया मेड इन चाइना वाला दे, तो खराब हो गया दूसरा लगवा लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है यार, अगर आप सर्विस दोगे, आपके पास काबिलियत है, तो हर कोई फेवर करेगा। अमेरिका में आपको डॉक्टर से इलाज करवाना है ना, 2-2 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट रहती है। दांत ठीक करवाने जाएंगे 50-60 हजार गए, वहां सबके पास इंश्योरेंस होता है। ठीक है, सब लोग मेक्सिको जाते हैं इलाज करवाने, सब लोग इंडिया आते हैं इलाज करवाने। तो वही बता रहे कि चाइना ने कम दामों में जबरदस्त क्वालिटी दी है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा अपग्रेड किया, तो आप भी करो। इसमें ये तो लॉन्ग टर्म अब्यूजेस की बात है कि भाई इन लोगों, आपने, आपकी कंपनीज ने, आपके लोगों ने चाइना की प्रोडक्ट की डिमांड की है, कोई थोपा नहीं चाइना ने कि हमारा खरीद लो। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। लेकिन वही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप तो खैर टेरिफ मैन है वो। उनसे एक बार ओपरा विनफ्रे ने बहुत 1990s का इंटरव्यू में देख रहा था, उनसे पूछा आप क्या करेंगे अगर आप प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं टेरिफ लगा दूंगा। तो टेरिफ उनके मन में बहुत पहले से है, लेकिन उनको पता था कि जो बाइडन ने बहुत बेड़ा करके रखा हुआ है, और जो बाइडन को काउंटर करने के लिए हमको अमेरिका को एक ऐसा सपना दिखाना पड़ेगा जो कि फुग्गा है बस, और कुछ नहीं है, जिससे आप बहुत अच्छा तो फील करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब वो इंप्लीमेंट होगा तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बतौलेबाजी की, बतौलेबाजी तो खैर नहीं बोलूंगा, उन्होंने जो कहा वो किया, लेकिन अमेरिकन समझ ही नहीं पाए। अमेरिकन बहुत बेवकूफ़ होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, अमेरिकन ना, वो उनके पास वो भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हैं, बहुत जल्दी, है ना, और अवेयरनेस की कमी है। मैं आपके कैसे बोल रहा हूँ, कोविड में उनके बड़े बड़े एलॉन मस्क तक कह रहे मास्क ना पहनो। सबसे ज़्यादा मौतें कोविड में कहाँ पे हुई, अगर आप देखोगे ना, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब चाइना जो है वो, उन्होंने कहा कि भैया मीटिंग करो, चाइना ने रिक्वेस्ट की मीटिंग करिए, तो अमेरिका ने इसको भी कैंसिल कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोल रहा है कि नहीं, हम दूसरे देशों से ट्रेड डिस्कशन करेंगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो है बोली है। अब फिलहाल जो है इसकी जो हालात, मतलब जो इसके जो रेपरकशन है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। शी जिनपिंग ने कहा है कि जो पॉलिसी है इस समय भयंकर अनसर्टेनिटी है, और ये जो हम भी इनको अमेरिकन को तबाही मचाएंगे, हम भी अमेरिकन को पनिश करेंगे, ये चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन आगे क्या होगा,
आगे कुछ नहीं होगा दोस्तों, आगे शायद चाइना और ज्यादा टैरिफ लगा दे, तो ये टैरिफ वॉर में तब्दील हो गया है। और वही है, अभी ये बोला जा रहा था कि शायद चाइना और अमेरिका साथ में बैठेंगे, तो हो सकता है बीजिंग जो है, जो अपने टैरिफ उसने इतना लगाया, तो शायद वो विड्रॉ कर ले, लेकिन अब कुछ नहीं है, आप देख ही रहे हैं। और चाइना और यूरोपियन यूनियन ये भी दोनों जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपको अल्टरनेट मार्केट की ज़रूरत है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बट फिलहाल हालात बहुत ख़राब दिख रहे हैं। पैसे वैसे बचाओ थोड़ा सा, अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़ा सा देखिए इस समय, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।